इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री अयोध्या कांड के पूर्वार्ध में हम लोग कल प्रभु के प्रयागराज विश्राम का प्रसंग स्मरण किया था। रामचरित्र त्याग का चरित्र है। भैया भरत का चरित्र धर्म चरित्र है। त्याग शब्द लगता छोटा है, करना बहुत कठिन है। पुरुष त्याग सक नारी ही जो विरक्त मति धीर, बहुत कठिन है। भगवान श्री अयोध्या जी की राज सिंहासन का त्याग करके और वन की ओर गति कर गए। अवस्था वह है जिस अवस्था में सामान्य व्यक्ति त्याग का वर्णन नहीं कर सकता, बहुत कठिन है। जो पंक्तियां हमने आपने दोहराई, श्री कागभूषुंडी जी गरुण जी के प्रति, भूत भावन भगवान शिव मां शिवा जी के प्रति ये सुना रहे हैं। भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी से आज्ञा पाकर आगे बढ़े। वन प्रदेश को सौभाग्य प्रदान करते हुए मेरे ठाकुर महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम है। महर्षि जी ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म भाव में रहते। कोई रिटायर्ड शिक्षक हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। पहला प्रश्न तो बहुत सुंदर है, दूसरा टीका टिप्पणी है, उसका मैं स्पर्श नहीं करता। फिर भी धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कोई राजेंद्र जी तिवारी है, अच्छा प्रश्न आया है। तिवारी जी, इसमें शंका क्या है? कहाँ बैठे हैं? आपको संदेह क्या है इसमें? जी जी, जरा विमल भैया मान्यवर से पूछिए इसमें संशय क्या है, बता दें ऐसे आप। हैं? एक जगह कहा गया है धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। और दूसरी जगह जी, अच्छा, धर्म दो जगह दो तरह से कहा गया है। अरे महाराज, बिया भइल बा कि ना? माई से कुछ बतावल जाला, मेहरारू से कुछ बतावल जाला, ना तो घर में रहल मुश्किल हो जाए। बैठी, ये संसार ऐसा है कि माई से कुछ कहना पड़ता है, घर गेला पर सिलेंडर होना पड़ता है। खाओ, दिमाग बाहर। देखिए, ये जो पहली पंक्ति तिवारी जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। पहली पंक्ति भगवान अयोध्या कांड में सुमंत्र जी से यह निवेदन करते हुए कि हमको पूज्य पिताजी ने धर्म रक्षा के लिए
वचन ले लिया इसलिए वन में रहना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समाना। देखिए धर्म के 4 चरण है, सत्य, दया, तप और दान। सत्य, दया, दया जो है वो परहित है, बिना दया के हम परहित नहीं कर सकते। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगम माने तंत्र शास्त्र, निगम माने वेद भगवान, और पुराणों में ऐसी कथा वर्णित है कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। ये बात स्पष्ट हो गई। दूसरी बात, उत्तर कांड में श्री हनुमान जी महाराज जब भरत जी का आश्रय लेकर प्रश्न करते हैं, प्रभु धर्म की क्या परिभाषा है, तो वहां प्रभु कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित करे जैसा धर्म नहीं है। गरुण जी जब सुंडी जी से पूछते हैं कि धर्म की क्या परिभाषा है, तो वो कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा। क्यों? गरुण जी पक्षी है, कौआ महाराज पक्षी है। एके बतिया के तरह समझावे के बाद ओकर मानक और स्तर अलग अलग है। देखिए प्राइमरी में, प्राथमिक कक्षा में जो बात समझाई जा सकती है, वह बात हाई स्कूल मिडिल क्लास में नहीं समझाई जा सकती, और जो इंटर में पढ़ाई जा सकती है, समझाई जा सकती है, वो ग्रेजुएशन में संभव नहीं है। ग्रेजुएशन में तो अध्यापक लोग आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं, समझल कि ना समझल तू जाना। अबे तो गुरुजी लोगन का छड़ी सपाकी बंद हो गई बा। आज जब छड़ी सपाकी बंद बा तो पढ़ाइयो सबका सब मासा अल्ले बा। ना तो गणित वाले गुरुजी कहते तनी प्रेम भूषण जी हाथ रोकिए तो 5 छड़ी है नहीं या 7 छड़ी है नहीं, तब जाके माथा खुलता था। अब तक वो मास्टर साहब मरते नहीं किए, मरला कि इंक्रीमेंट रुकल ना तो लड़का घेरना सा रास्ता में मरियादपुर की बाजारी में। मास्टर लोग कहा था पढ़ चाहे बर जा, हमारा करो आफत में नहीं के पड़े की। अध्यापक लोग इतनी ममता रखते थे, 5 से 8 तक ठीक कर देते थे। अब तो तू ही रहे तो मैं रब ठीक है हो जाइबा। जब झोरते थे गुरु जी तो फिर क्या बचाता था। ऐसे उदल को वाला धोने लगे तो दुर्गा जी तमाशा देखने लगी। वैसे जब छात्र लोगों की तोड़ाई होती थी तो कोई आधे हो जाता था। अब तो लेकिन से पूछे कि जरा पद्य सुनाओ, इसकी स्पेलिंग सुनाओ, ये फार्मूला सुनाओ, इक्वेशन सुनाओ, है कुछ हो गया, पढ़ लिए पास हो गया, जय जय सीताराम। कथावाचक बनने लोग आते हैं, कहते हैं महीने भर में ये प्रसंग याद करो, तो लौट के नहीं आते हैं साहब, चले ही जाते हैं। देखिए जो प्रसंग जहां है उसको वहां रखिए। उत्तरकांड की कथा को बालकांड में न लाइए, बालकांड के प्रसंग को अयोध्या में न लाइए। जो प्रसंग जहां है वहां रखिए। एक और परिभाषा है, गोस्वामी जी कहते हैं प्रगट 4 पद धर्म के कलिम हुए का प्रधान, जेल केन विधि दीन है दान करई कल्याण। अब आप कहिएगा यहां तो दूसर लिखा है, दूसर नहीं है, सब एक के बतिया है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मां अन्नपूर्णा की कृपा से सभी परिभाषाओं को यथास्थान रखा। अभी आज की कथा में एक और नई परिभाषा आपको प्राप्त होगी। क्या? आपन बड़ केहू कौनो बात केहू से कह दिहलस तो पालन कई छोट का काम हो। अब तो समय ही बा कि बड़ कहत रहे तो लइकवा कहता ना से ऊ कहना तू से करैया जा, हो गए, समाप्त। व्यवहार की शुद्धि जीवन को सिद्ध बना देती है। देखिए प्रभु हमारे ब्रह्मवेत्ता ऋषिवर महर्षि, कुछ छूट गया आपका तिवारी जी, ठीक बा ना? अब दूसरा का प्रश्न तो आपने बहुत जोरदार किया है भाई, यो सुन लीजिए। विज्ञान के अध्यापक रहे क्या आप?
है ना? हाँ, यही तो बात है। बैठी बैठी बैठी। शहीद इंटर कॉलेज, बहुत सुंदर। विज्ञान वालों को अच्छा रहता है। हाँ जी, लिखा है इसमें। दूसरा प्रश्न करेगा हमसे ऐसा? इनका दूसरा प्रश्न बड़ा जोरदार है, उत्तर तो नहीं दूंगा, घुमा फिरा के दे देता हूं। कथावाचक मठाधीश भक्ति गीत गायकों में चारित्रिक दोष क्यों आ जाता है? अध्यापक लोगों ने क्या होता? वकील साहब बैठे, देखिए सुनिए। कथा बांचने का अर्थ ये नहीं कि आपके चारित्र में दोष नहीं आएगा। कथा दोष दूर नहीं करती है। जब तक हम स्वयं नहीं जिएंगे तब तक न कथा, न मठ, न मंदिर, न भगवान, कोई आपको संभाल नहीं सकता। खुदे संभरे के परी। बताइए, संभरे के खुदे न परी। भगवान लाठी ले लेना न पीछे पीछे घूमिए। रावण तो कितना कितना विद्वान था। कहते हैं उसकी संहिता है जो ज्योतिष पर, रावण संहिता का एक अपनी पकड़ है। भगवान शिव को तप करके ऐसा प्रसन्न किया, भगवान ब्रह्मा को ऐसा प्रसन्न किया, तो लोग आकर लंका में ही उसको वर देते थे, उसको वर देते थे। ज्ञान हमको चरित्र से नहीं रोकता, भजन हमको चित्त चरित्र से नहीं रोकेगा। हमारा जो कुछ है सब भगवत कृपा से है, ये हमको केवल चरित्र को शुद्ध रख सकता है। हम जब अहंकार कर लेंगे सब समाप्त हो जाएगा। देखिए, आहार विहार, आहार माने भोजन, विहार हमारा रहन सहन। कैसन आदमी की संग रहे के बामरी, कैसन आदमी हमार दोस्त बा, कैसन आदमी हमार रिश्तेदार बा, यह बिहार। केकरा संगे हमार उठक बैठक बा, यह बिहार। भोजन हमार कैसन बा, फिर हमार व्यवहार, फिर हमार आचरण आचार, ई चार गो के मिल के बनेला जीव का संस्कार। एक को बिगड़ तो तीनों बिगड़ जाए। एक भी नहीं बिगड़ना चाहिए। आचार हमारा कैसा है? देखिए, ग्रंथ आपके पीछे पीछे जाके आपको नहीं संभालेगा। ग्रंथ लिख गया है, ग्रंथ में आपको मानना। आप गए थे हम गुरुदेव से दर्शन करने पशुहारी, तो गुरुजी ने सवाल पूछा। प्रातस्मरणीय पूज्य श्री पुष्करनाथ जी उपाध्याय, अब तो अनुरागी उनका दिव्य नाम है, और बड़े अद्भुत महापुरुष हैं साहब। गीता पर उनकी अद्भुत पकड़ है और जीते हैं, जो वो कहते हैं उसको वो जीते हैं। तो बोले, प्रेम भूषण एगो प्रश्न बा हमने गुरुजी कही है कि देखो, एगो प्राण बा, एगो मौन बा। एगो प्राण बा, एगो मौन बा। प्राण अपनी बस में नहीं थे, जबे चाहिए तबे वो ले ली है, लेकिन मन अपनी साथ में बा। अब प्राण का तो बता दे भी, तू बतावा मनवा के तरह ठीक रही। तिवारी जी, आपका जो प्रश्न है उसी का उत्तर है। मनवा के तरह ठीक रही। घरवा में केहू, गौवा में केहू उत्पात करे लगे तो आदमी क्या कहता? अरे ये मन बड़ू है हो, ऐसे नहीं करता रहता है, मन बड़ू है। मन का मन फिट में बढ़ा है? नहीं। जब आदमी श्रेष्ठ का सम्मान नहीं करता है, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने लगता है, तो लोग कहते हैं मन बढ़ू हो गया है। देखिए, जन का बढ़ना ठीक है, धन का बढ़ना ठीक है, लेकिन संसार के व्यवहार में मन का बढ़ना ठीक नहीं है। अरे जी, जब तक हम हमारे जीवन के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक हमारा चरित्र संभलेगा नहीं।
अब तो का कहे के बा कोर्ट का निर्णय बा लइका लइका आपस में बियाह करी है सर, हो गई काम, आग लागे धर्म करम के दूसर का कहे लायक नहीं का हो। ये बुद्धि भ्रष्ट भइल बा के केहू कुछ कहे संभव है? पुरुष प्रकृति का संयोग सांख्य दर्शन बता रहा है। ये क्या बताऊं मैं, कुछ कहला कि नहीं। भगवान से प्रार्थना करिए, बच्चों को बैठा करके संस्कार प्रदान करिए, नहीं तो आगे जो होने वाला है भगवान मालिक। हम लोग तो कथाकार हैं, कथा करते हैं, जो कहते हैं उसी में रहते हैं, एक सूत इधर उधर नहीं भागते। जिस बात को हम जी नहीं सकते उसको हम कहते भी नहीं हैं। क्यों? हम क्यों अपराध करें भाई? आपने कहा क्यों ऐसा होता है? देखिए, जब हम इस पोथी जी की कही बात को न मानेंगे और आपको कहेंगे और अपने जैसे तैसे रहेंगे तो हमारे न चित्त में स्थिरता होगी न चरित्र में स्थिरता होगी। जानते हैं तो उसको मानना पड़ेगा। जब मानेंगे रहेंगे तभी चित्त और चरित्र संभलेगा, नहीं तो भैया बड़ा कठिन है। आप सब जानते हैं वातावरण कैसा चल रहा है। किसी को भी किसी पर भी टिक्का टिप्पणी न हो, जो रहेगा वही रह पाएगा, जो नहीं रहेगा वो नहीं रह पाएगा। हमको कोई रहवाएगा थोड़ी, न हम किसी के कहने से रह पाएंगे, हमको ही स्वीकार करना पड़ेगा। धर्ममय जीवन, शुद्ध जीवन, शांत जीवन, निर्विकारी जीवन, इसको स्वयं स्वीकार करना पड़ता है। इसको कोई आपको नहीं जबरन मनवा सकता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।